जादूगर और सुरीला वायलिन की धुन। दूर दराज के एक प्रदेश में एक शैतान जादूगर और जादुई तोता रहता था। वो संपूर्ण जगत में राज करना चाहता था, इसलिए वो सभी राज्य जाकर जंगल के बीचों बीच कुटिया बनाकर रहता और अपनी जादुई शक्ति से सारे राज्य को अपने वश में कर लेता। एक आधी रात को शैतान जादूगर जादू करता है। चलो, अब इस राज्य की बारी है। कुटिया के बाहर जाकर उस जादुई बीज को बो देता हूँ। आका, जादू तो ठीक है, लेकिन ये हर राज्य में आप बीज को क्यों बोते हैं? तुम नहीं समझोगे जादुई तोते। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ कि इस राज्य से मेरे जाने के बावजूद भी मेरे बस में रहे यहाँ के लोग। मतलब आपकी सारी जादुई ताकत इस बीज में होता है? सही समझे तुम। जादूगर और तोता जैसे ही बीज गाड़कर कुटिया में जाते हैं, उन्हें वायलिन की मधुर आवाज सुनाई देती है। उसे सुन जादूगर इधर उधर ढूंढने लगता है। ओ जादुई तोते, ये मधुर आवाज कहाँ से आ रही है? जरा पता करके बताओ। जी मेरे आका। फिर जादूगर का तोता उस वायलिन की आवाज की तलाश में उड़कर चला जाता है और फिर पता करके अपने आका के पास वापस आता है। मेरे आका, ये मधुर वायलिन की आवाज एक रोती हुई सुंदर लड़की से आ रही है। चलो जाकर देखते हैं मधुर आवाज के पीछे रोने का क्या मतलब है। फिर शैतानी जादूगर एक सुंदर राजकुमार का रूप लेता है और उस लड़की के पास जाता है। आधी रात अकेली तुम इस घने जंगल में क्यों रो रही हो? मैं अकेली नहीं हूँ, ये वायलिन है ना मेरे साथ। मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद मेरे भाई धन के लालच में मेरी शादी जबरदस्ती एक रईस शराबी से कराना चाहते हैं, इसलिए मैं इस घने जंगल में आकर बैठी हूँ। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? और इतनी सी बात है, मैं एक जादूगर हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? मेरा नाम सलोनी है और क्यों नहीं शादी करूँगी। आप दिखते भी सुंदर हो किसी राजकुमार की तरह और आपको मेरी चिंता भी है। मैं आपसे जरूर शादी करूँगी। लेकिन तुम्हें मेरे लिए सदा वायलिन बजाना पड़ेगा, तभी मैं जादू कर पाऊंगा। क्यों नहीं, मैं अपने जीवन साथी के लिए हमेशा हमेशा वायलिन बजाती रहूंगी। उनकी बातें सुनकर तोता बहुत खुश होता है। आज मेरे आका की शादी है, आज मेरे आका की शादी है। फिर उस लड़की और जादूगर की शादी हो जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद लड़की छुपकर काला जादू देखती है। लड़की को जादूगर के शैतान होने का पता चल जाता है। वो अपने पति जादूगर को जादू का गलत उपयोग करने से रोकती है। मैंने कल रात आपकी शैतानी जादुई देखी। आखिर क्या मिलता है तुम्हें इन सभी राज्य के लोगों को वश में करके? मुझे जैसा सही लगेगा मैं वैसा करूंगा। मेरे जादू में रुकावट डालोगी तो मैं तुम्हें भी बंदी बना लूंगा। उनकी बातों को सुन तोता बोलता है। शांत मेरे आका, अगर इस लड़की को गुस्सा आ गया तो ये वायलिन बजाना छोड़ देगी और आपकी सारी जादू फेल हो जाएगी। मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर बनना चाहता हूँ। तभी संभव है जब तुम वायलिन बजाओगी और उसके मधुर धुन में डूबकर मैं और अच्छे से जादू कर पाऊंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगी। जैसे ही लड़की वायलिन बजाने से मना करती है, जादूगर उसके गले से हार को खींचता है और उसकी सांसों को उस हार में डाल देता है और हार को खाई में फेंक देता है। मैं तुम्हारी हार को इस खाई के बीचों बीच फेंक देता हूँ। जिस दिन तुम या कोई और इंसान इस खाई से उस हार को निकाल पाएगा, तब तुम मेरी कैद से आजाद हो जाओगी और मैं शैतानी जादू करना सदा सदा के लिए छोड़ दूंगा। ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अब तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। वायलिन बजाना शुरू करो, वरना तुम्हारी सांसें थम जाएगी। हे भगवान, मुझे तुमने एक मुसीबत से निकालकर दूसरी मुसीबत में क्यों डाला? क्या कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके? ऐसा बोलकर वो रोती रहती है। एक दिन वायलिन बजाते बजाते सलोनी की नजर बीज की थैली पर पड़ी। सलोनी जाकर उसे देखती है। बीज बाकी बीजों से बहुत अलग थे।
और जैसे ही सलोनी ने बीजों को छुआ तो वे बीज बोल पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे छुआ। मैं जादूगर द्वारा शापित बीज हूँ। आपके छूते ही मैं मुक्त हो गई। वो कैसे? जादूगर ने मुझे कैद कर रखा था। यदि मैं उसके फेंकी हुई जगहों पर न उगूं तो वो मुझे नष्ट कर देगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? और हाँ, मैं अगर तुम्हारे लिए कुछ कर पाती तो जरूर बताना। बीज की बातें सुनकर सलोनी सोचने लगती है। मेरी जान उस खाई में डूबे एक हार में छुपी हुई है। जब मैं तुम्हें उस खाई के बीचों बीच फेंकूंगी तब तुम एक बड़े पेड़ का रूप ले लेना। तब मेरा हार तुम्हारी टहनियों में फंसकर वापस बाहर आ जाएगा। जी बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूंगी। बस आप उस दिन का इंतजार कीजिए। दूसरे दिन वो जादूगर और तोता दूसरे राज्य चले जाते हैं और जाकर वहाँ सोचता है, जिसे देख तोता बोलता है। क्या सोच रहे हैं मेरे आका? मैं सोच रहा हूँ कि हमारी पीठ पीछे वो सलोनी कुछ गलत तो नहीं कर रही होगी। आप तो जादूगर हैं मेरे आका। आप अपने जादू से पता कर लीजिए। नहीं मेरे तोते, सलोनी की वायलिन की धुन से मेरी दूरदृष्टि खत्म हो चुकी है। ऐसा बोल जादूगर अपने काम में लग जाता है और इधर कुछ समय में देखते ही देखते वो बीज एक विशाल पेड़ में बदल जाता है और उसकी टहनियाँ खाई के किनारे तक पहुँच जाती हैं, जिसमें सलोनी का हार लटका हुआ था। सलोनी उस हार को अपने हाथों में लेती है और बीज से बोलती है। धन्यवाद मेरे बीज। अब इस शैतान जादूगर से छुटकारा मिल जाएगा मुझे और तुम सभी भी मुक्त हो जाओगे। कृपया आप देर न करें। शैतान जादूगर के आने के पहले आप उस थैली में रखे सभी बीजों को जला दीजिए ताकि सभी पर उनके जादू का असर खत्म हो जाए। सलोनी तुरंत दौड़कर उन सभी बीजों के पास पहुंचती है। अभी जलाती हूँ। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर वो जादूगर वापस आ जाता है और सभी बीजों को जलाते देख उसे बचाने को दौड़ता है। नहीं! लेकिन इससे पहले कि जादूगर वहाँ पहुँच पाता, सभी बीज जल चुके होते हैं और सभी बीजों के जलते ही शैतान जादूगर की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। सलोनी भी मुक्त हो जाती है। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी सभी जादुई शक्ति खत्म हो गई। अब मैं क्या करूँगा? फिर सलोनी जादूगर को समझाती है कि दुनिया में और भी बहुत कुछ है जिससे हम बहुत खुश रह सकते हैं और हम अपना जीवन अच्छे से बिता सकते हैं। और फिर क्या था, दोनों अपना जीवन अच्छे से खुशी खुशी बिताने लगे। लल्लन एक आइसक्रीम वाला था जो मायापुरी में घूम घूम कर आइसक्रीम बेचा करता था। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, मलाई, ऑरेंज, चॉकलेट आइसक्रीम। लल्लन की आवाज सुनते ही ग्राहक उसकी ओर दौड़े चले आते थे। बच्चे तो बच्चे और बूढ़े भी। लल्लन खुद ही ये सारी आइसक्रीम बनाया करता था। लल्लन के ग्राहकों को देखकर एक दुकानदार ने सोचा कि उसे भी आइसक्रीम बेचनी चाहिए। ये लल्लन की सारी आइसक्रीम हाथों हाथ बिक जाती हैं। अगर मैं बाजार से आइसक्रीम खरीदूं तो मेरा भी अच्छा खासा मुनाफा होगा। ऐसा सोच के भुवन ने अपने दूध के फ्रिज में आइसक्रीम्स रखना भी शुरू कर दिया। उसे लगा था कि बिक्री बहुत अच्छी होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिन भर में उसकी 1-2 आइसक्रीम ही बिकती थी। भुवन हर दिन देखता था कि लल्लन के आते ही भीड़ लग जाती थी। आखिर ये ऐसा करता क्या है पता नहीं। मेरी आइसक्रीम को तो कोई पूछता ही नहीं। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, मलाई, ऑरेंज, चॉकलेट आइसक्रीम। लल्लन की आइसक्रीम बिकती देख भुवन को बहुत जलन हुआ करती थी, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन लल्लन अपने घर पर आइसक्रीम बनाते हुए सोच रहा था, मेरी सारी आइसक्रीम 1 घंटे में ही खत्म हो जाती है। मुझे ज्यादा आइसक्रीम बनानी चाहिए। उस दिन लल्लन ने दुगनी आइसक्रीम बनाई। जैसे ही लल्लन ने आवाज लगाई, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, मलाई, ऑरेंज, चॉकलेट आइसक्रीम, रोज की तरह ग्राहकों की भीड़ लग गई
और जल्द ही लल्लन की सारी आइसक्रीम खत्म हो गई। वो लौटने की तैयारी ही कर रहा था कि भुवन ने उसे रोक लिया। लल्लन भैया। हाँ बोलो भाई। तुम्हारी तो सारी आइसक्रीम हाथों हाथ बिक जाती है, मेरी देखो दिन में 1-2 ही बिकती है। अब ग्राहकों को मेरी आइसक्रीम का स्वाद पसंद है तो मैं क्या करूं? वो तो है भाई, तुम्हारी आइसक्रीम बहुत स्वादिष्ट होती है, पर अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हें भी ज्यादा मुनाफा होगा और मुझे भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। कैसा काम? मेरी आइसक्रीम अगर तुम अपने डिब्बे में डालकर बेच दो तो ग्राहक आसानी से खरीद लेंगे और जो भी मुनाफा होगा वो हम आधा आधा बांट लेंगे। लल्लन भुवन की बातों को सोचने लगा। वैसे ऐसा करने में कोई हर्जा नहीं है। ठीक है भाई, दे दो, मैं अभी सारी आइसक्रीम्स बेचकर आता हूं। भुवन ने सारी आइसक्रीम डिब्बे में भर दी और लल्लन आइसक्रीम बेचने निकल पड़ा। गांव की दूसरी ओर जैसे ही लल्लन ने आवाज लगाई, ग्राहकों की भीड़ लग गई। कुछ ही देर में सारी आइसक्रीम्स बिक गईं। ये देख लल्लन बहुत खुश था। लल्लन भुवन की दुकान पर लौटा। लो भाई, सब बेच दी। इतनी जल्दी? फिर लल्लन और भुवन ने मुनाफे का बंटवारा किया और लल्लन अपने घर चला गया। रात को जब लल्लन सो रहा था तब उसका दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटा रहा था। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने गांव वाले और पुलिस इंस्पेक्टर थे। क्या हुआ? खराब आइसक्रीम बेचता है, तेरी वजह से 2 बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं। क्या? तब लल्लन को याद आया कि उसने भुवन की आइसक्रीम बेची थी, शायद उसमें ही कुछ गड़बड़ थी। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसे भी पैसों का लालच था।